मैंने मनीष कुमार ग्रोवर ने कांग्रेस के कार्यकर्ता की पूछ बना दी है। पूछते हैं वो, इससे पहले 10 साल कांग्रेस सत्ता में रहे कार्यकर्ताओं को कहीं भी पूछते नहीं थे, वो कभी उनके दरवाजे पे नहीं जाते थे। दूसरा, वो राजकुमार थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, टाटा करके वोट मांग लेते थे। आज डोर टू डोर करने पे भी हमने मजबूर कर दिया उसको। इससे उनको लग गया कि जनता हमारे साथ नहीं है। और आज मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, ये तय है, आपकी भविष्यवाणी भी है, 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा कि देश मेरा आर्थिक स्थिति में नंबर 3 पे, 2 पे, 1 पे आने वाले समय में दिखाई देगा। इसलिए कांग्रेस को रोहतक की जनता समझदार है, वो विपक्ष में क्यों बिठाएगी। जैसा 2019 के अंदर 370 धारा खत्म करना, भगवान राम का अयोध्या का मंदिर खत्म करना, और 2014 से पहले देश भर में बम ब्लास्ट होते थे, कोई दिन खाली नहीं जाता था। ज्यादा से 2014 और 2024 तक देश की जनता मोदी जी को सौंपी है सरकार। आज कहीं बम ब्लास्ट नहीं है। 73 साल बाद 370 धारा खत्म हुई है, 35 से खत्म हुई है। भ्रष्टाचार मुक्त 2014 से पहले घोटाले थे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, खाद घोटाला, जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, पताल घोटाला। 2014 और 23 तक आप सुबह अखबार पढ़ते हो या आपका सुबह से लेकर रात तक चैनल चलता है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं। आज देश विकसित है, देश बढ़ रहा है। इसलिए रोहतक जिले की जनता, रोहतक लोकसभा की जनता, चुनाव आज भूपेंद्र का नहीं है, ये राहुल गांधी वर्सेस मोदी का है। इसलिए रोहतक लोकसभा की जनता मोदी जी को सीट 2019 की देंगे। इसलिए वो मजबूर होकर, अभी चुनाव की डेटें घोषणा नहीं हुई, कभी किला रोड के बाजार में नहीं गए, वो कभी रेलवे रोड से नहीं गए, परंतु मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि 5 साल मुझे रोहतक की जनता ने दिए। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता को पूछोगी, रोहतक की जनता को पूछोगी, नहीं तो अपने दरवाजे पे चौखट में भी नहीं वो घुसने देते थे, क्योंकि उनके भाई भतीजावार परिवार कुनबा बहुत बड़ा है, इसलिए वो अपने तक सीमित, जनता तक नहीं थे। जमीन खिसकती नजर आ रही है, डर के मारे। बिल्कुल जमीन खिसकती आ रही, इसीलिए तो इसी एडिटोरियम में कह के गए थे, मैं एक ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। भाई आप कौन होते बनाने वाले? क्या ब्राह्मण सीएम नहीं बन सकता? पंडित भगतलाल शर्मा मुख्यमंत्री से 3 महीने के बाद आपने किसने हटवाया? आपके परिवार ने, कांग्रेसी नेताओं ने 3 महीने हटाया। अभी आप कह रहे हैं हर जाति से बनाएंगे। आप कौन तय करने वाले? मतदाता तय करेंगे। इससे साफ नजर जमीन। आज देश आगे बढ़ चुका है, जाति पाति खत्म हो चुकी है, भारत एक है। अगर जाति पाति खत्म ना होती तो देश के प्रधानमंत्री को 303 सीटें ना मिलती। देश आज विकास चाहता है, युवा आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, मजदूर आगे बढ़े, उद्योग आगे बढ़े, व्यापारी आगे बढ़े, इसलिए पूरे देश में विकास।